brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आखिर ग्वालियर में मौजूद सिंधिया महल के तहखाने में क्या छिपा हुआ है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का सीएम बनना चाहते हैं? जय विलास पैलेस के तहखाने का रहस्य क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब बड़ी बेपागी से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कार्यक्रम के दौरान देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जय विलास पैलेस में मौजूद तहखाने का राज भी खोल दिया। ये भी बता दिया कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में खास तौर पे अगर हम ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम है। बीजेपी से आते हैं वो। साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर शिवपुरी लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं। पॉलिटिशियन के अलावा आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। ग्वालियर में जय विलास पैलेस मौजूद है जिसमें कई 100 कमरे हैं, एक बड़ा सा म्यूजियम है और एक तहखाना भी है, जिसको लेकर लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि आखिर सिंधिया के महल के तहखाने में क्या है। और यही सवाल जब उनसे कार्यक्रम के दौरान पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें कि एक निजी कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की थी, जहां पे उन्होंने राजनीति से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बेबाकी से बातचीत की। इस कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया से ग्वालियर के ऐतिहासिक जय विलास पैलेस के तहखाने को लेकर सवाल पूछा गया। ये पूछा गया कि आखिर जय विलास पैलेस के तहखाने में क्या रखा हुआ है। तो उन्होंने बेहद मुस्कुराते हुए सादा तरीके से एक भावुक कर देने वाला जवाब दिया। सिंधिया ने कहा कि वहां पर कोई खजाना या रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दिल और बहुत सारा प्यार रखा हुआ है। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये भी पूछा गया कि क्या वो आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसका जवाब भी जो सिंधिया ने दिया उसने सभी का मन मोह लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछा गया कि क्या आपकी महत्वाकांक्षा राज्य का सीएम बनने की है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी एक ही महत्वाकांक्षा है और वो है अपने क्षेत्र और प्रदेश की जनता के दिल में स्थान पाना। साथ ही सिंधिया ने कहा कि आप बड़े उद्योगपति बन जाओ, आप बड़े नेता बन जाओ, उसके आधार पर लोग याद नहीं करते। आप लोगों के दिल में स्थान पालो। जिस दिन आप दुनिया छोड़कर जाओगे लोग आपको दुआ देंगे, वही हमारी जिंदगी की कामना होनी चाहिए। मैं इसी में विश्वास करता हूँ। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी पूछा गया कि आज़ाद भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो उनके दिल के बेहद करीब हैं। इसका जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि मेरे लिए 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्वालियर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री वो मानते हैं। आपको बता दें कि सिंधिया महल या जय विलास पैलेस जो है वो ग्वालियर में स्थित है और काफ़ी भव्य महल है। इसका एक हिस्सा म्यूज़ियम में भी तब्दील किया गया है। अपने कई सारे कमरों और बड़े बड़े झूमरों के लिए महल जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसके तहखाने को लेकर भी कई कहानियां चलती रहती है, लेकिन इन तमाम कहानियों पर विराम लगाते हुए सिंधिया ने आखिरकार बता दिया कि सिंधिया महल के या फिर जय विलास पैलेस के तहखाने में क्या कुछ रखा हुआ है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक करियर की बात करें तो आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है। एक ज़माने में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद वो लगातार केंद्र सरकार में ना सिर्फ मंत्री हैं बल्कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से दर्शकों को बता दें कि सांसद भी हैं। अपने क्षेत्र में यानी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो काफ़ी लोकप्रिय नेता के रूप में और प्रभावशाली नेता के रूप में देखे जाते हैं। फिलहाल सिंधिया महल के तहखाने और मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इनके जवाब पर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।